नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, पाम को पूरा एनालिसिस करने से पहले मैं आपके सवाल को ले लेती हूँ। आपने पूछा आप इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट का जॉब करते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है। दूसरा सवाल आपने पूछा इनकम ठीक है बट फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं, पैसे नहीं बचती है, इट मीन्स। और एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जाने के लिए एग्जाम भी दे रहा हूँ, तो आपका होगा या नहीं होगा, सडन धन लाभ का योग है या नहीं है। चलिए आपकी पाम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी पाम में ये जो आपने पूछा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि गुरु की फिंगर लंबी है। जब भी गुरु की फिंगर लंबी हो जाती है तो ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जरूर करते हैं। एक काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोगों को, टीम को अच्छे से लीड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम देंगे, होगा। कब होगा ये भी मैं आपको बता दूंगी किस एज में होगा। और दूसरा चीज, पैसे नहीं बचते हैं। जी बिल्कुल, पैसे आपके पास नहीं बचते होंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए बुधाई है, ये भी आपके धनगिरी होता है, ये भी खुला हुआ है। उसके बाद फिंगर के बीच में गैप है। ये जो गैप होता है ना, एक्सपेंसिव होते हैं ऐसे जाते हैं, ब्रांडेड चीजें पसंद आती है, एक्सपेंसिव होते हैं, तो कैसे पैसे बचेंगे। पैसे आ रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। आएंगे, खर्चे होंगे, आते हैं पैसे खर्चे होने के लिए ही। उसके बाद देखिए मनी ट्रायंगल भी आप देख रहे हैं, तो मनी ट्रायंगल आपका बना है बट खुला हुआ है, तो यहाँ पे पैसे धन नहीं जमा होने का ये कारण है। अब इसकी रेमेडीज क्या है, तो कम खर्च कीजिए और आप जल तत्व को थोड़ा मजबूत कीजिए। जैसे आपका घर में आप देखेंगे आपका नल अगर ख़राब है, उससे टिप 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 पानी अगर चल रहा है, तो ये भी निगेटिव पॉइंट होता है, इससे भी धन नहीं बचते हैं। दूसरी चीज़, हरियाली चीज़ों का ज़्यादा यूज कीजिए, गार्डन वगैरह अच्छे से लगाइए, पेड़ पौधे अच्छे से लगाइए, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा रहेगा, इससे धन आते हैं और रुकते भी हैं। अब आपका जो मेजर इशू अगर है कुछ, तो वो मैं देखती हूँ। सबसे पहले आपके जो है ना, पाम को देखती हूँ। देखिए, पाम आपका रेक्टेंगुलर है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर हो जाता है तो ऐसे जातक मेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, इसमें आप ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं जातक का, है ना। ऐसे ड्रीम आप देखेंगे तो अपना पाम का इस तरह से इस और ज़्यादा विकसित है ना, गया हुआ है, तो ये आपको गुरु की ओर है। तो कहीं भी लाइफ में गुरुओं का साथ हमेशा मिलता है। आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर सपोर्ट करते होंगे, घर में बड़े भाई सपोर्ट करते हैं, जॉब में आप बॉस, जो आपका सीनियर होता है, हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर फिंगर देखें तो सेटिंग देखिए बहुत डाउन है। अगर जब भी किसी भी हाथ में, किसी ही जातक के हाथ में इस तरह से सेटिंग डाउन हो जाती है, लो हो जाती है, तो ऐसे जातक स्ट्रगल लाइफ में बहुत करते हैं। जैसा कि आप जॉब भी आर्मी का करते हो, तो उसमें तो स्ट्रगल है ही ऐसे ही। उसके बाद देखिए, ये जो ऊपर की ओर है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत आगे बढ़ते हैं जातक, बहुत ही अपर पोस्ट को धारण करते हैं, लेते हैं। उसके बाद देखिए, फिंगर की नोट्स क्लियर है। नोट्स क्लियर होने का मतलब स्पष्टवादी इंसान होते हैं, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए, आपकी जो इस पे ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। इट्स सो होता है ना, आप दुश्मन माना तो हमने भी दुश्मन मान लिया, नहीं माना तो हमने भी नहीं माना, लाइक इस तरह से होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी है। उसके देखिए, गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है। देखिए, गुरु की लेंथ जब भी इतनी अच्छी हो जाती है तो ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, दयावान होते हैं। दूसरी चीज, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लाइफ में एम्बिशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल सेट करते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, संतान का सुख अच्छा होता है, परिवार का सुख अच्छा मिलता है, गुरुओं का साथ लाइफ में मिलता है, आशीर्वाद मिलता है उनका, और साथ ही साथ फिनेंशियल स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे जातक अक्सर मेडिकल फील्ड हो गया, आध्यात्मिक फील्ड हो गया, और जैसे चैरिटेबल जॉब, जैसे एनजीओ वगैरह, इन सभी जगहों से जुड़े हुए होते हैं, या फिर आश्रम हो गया, लाइक इन सभी जगहों से जुड़े हुए काम करते हैं, तो ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद शनि की फिंगर अच्छी है, तो शनि की फिंगर अच्छी होने के कारण डिसिप्लिन रहते हैं ऐसे जातक। लाइफ में एकदम सब कुछ चाहिए सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, पंक्चुअल जो होते कहते हैं ना, वो होते हैं। और अच्छा है, मतलब ठीक है, ज़्यादा अकेले रहना पसंद नहीं आता है आप लोगों को, हमेशा लोगों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद आता है। सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। भले आपके सूर्य की फिंगर की लेंथ गुरु की फिंगर की लेंथ से हल्की छोटी है, बट अच्छी है, लेंथ में अच्छी है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, हल्की छोटी होने से क्या मतलब होता है, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका जो है ना परिणाम नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपने बहुत अच्छा किया लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है, दिक्कत यहाँ थोड़ी हो जाती है। बाकी अच्छा है, सूर्य की फिंगर अच्छा है तो नेम फेम अच्छा, गवर्नमेंट से अच्छा लाभ मिलता है, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है। देखिए, बुध की फिंगर आपकी बहुत छोटी है। बुध की फिंगर जब भी छोटी हो, मरकरी फिंगर आपकी छोटी हो जाने का मतलब ही होता है ऐसे जातक में शर्मिलापन बहुत होता है, खास करके अपोजिट जेंडर से तो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। एक दूसरी चीज़ क्या होता है,
ऐसे जातकों को बचपन में मतलब एक एज में स्टेज फेयर जैसे स्टेज पे बोलना, किसी के आगे फ्रंट पे बोलने में दिक्कतें होती है। सेम वही चीज़ होता है ना, अपना थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, हर चीज़ है, कैसे उसको प्रेजेंट करते सब पता है, लेकिन जाने के बाद नर्वसनेस आ जाना, अपने आप को जो एक्चुअली में आपके अंदर क्वालिटी है उसको नहीं आप बाहर निकाल पाते हैं, ये होता है अगर बुध के फिंगर की लेंथ छोटी हो तो। बस यही रीज़न होता है। और मैनेजमेंट में भी दिक्कत होता है आप लोगों को ना, घर में कपड़े बिखरे रहेंगे, मतलब मैनेजमेंट जो भी होता है ना। अब देखिए आपका जॉब आर्मी का है तो आप अलग बात है कि आप उसमें एक व्यवस्थित तरीके से जिएंगे क्योंकि आपको सिखाया जाता है, लेकिन बाय नेचर जो होता है ना, व्यवस्थित तरीके से कोई चीज़ भी रखना संभालना थोड़ा दिक्कत होता है, कागज़ वगैरह सब। उसके बाद देखिए थंब आपका स्ट्रांग है, थंब स्ट्रांग है, साथ में हल्का सा कर्व की हुई, ये जो है ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये कॉम्बिनेशन बताता है ऐसे जातक एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, कहीं भी आसानी से एडजस्ट कर जाने वाले होते हैं। उसके बाद विल पावर आपका छोटा है और आपका लॉजिक पावर बड़ा है, तो चीज़ों में लॉजिक बहुत लगाते हो आप, लॉजिक लगाते हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, होता है ना, हम ये कर लेंगे, ये इस वजह से ये होना है, मतलब हर चीज़ का जवाब है आपके पास। आप एडवाइस बहुत अच्छे देते हो, आपके एडवाइस से लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। विल पावर थोड़ी वीक है बस, तो विल पावर अच्छा कीजिए, लॉजिक पावर अच्छा है, विल पावर अच्छा कर लीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद आइए गुरु की माउंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी इस माउंट को देखिए आपकी जो है ना माइंड लाइन से लगातार तरक्की की लाइनें गई हुई हैं। देखिए जब भी आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन से इस तरह से तरक्की की लाइनें गुरु माउंट पे जाती है, ऐसे जातक पीछे जल्दी नहीं देखते हैं, हमेशा लाइफ में तरक्की ही करते हैं, है ना, प्रमोशन ही होता है, डिमोशन नहीं होता है। वैसे ही कुछ निगेटिव योग बन जाता है जो कि आपका डिमोशन, बट प्रमोशन 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 ही होता है। तो गुरु अच्छा है, स्पेस अच्छा लिए हुए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शनि की माउंट देखिए, शनि की माउंट हल्की दबी हुई है, जो कि अच्छी बात है, डिसिप्लिन में रहते हैं, से ज़्यादा दबी होने से आलस नहीं होता है, हमेशा वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। और देखिए 3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है, ऐसे जाता है कि घर में 3 तरीके से एटलीस्ट पैसे जरूर आते होंगे आपके घर में। देखिए ये जो लाइन होता है ना, अच्छे ससुराल को दिखाता है, अच्छे ससुराल में ऐसे लोगों का शादी वगैरह होता है। अब देखिए आपका सूर्य का माउंट, देखिए सूर्य का माउंट एकदम क्लीन है आपका। दिक्कत देखिए यहाँ आपका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कहीं ना कहीं बहुत लकी हो जो आपको हो गया, कहीं ना कहीं भाग्य अच्छा है आपका, एफर्ट से आपने मेहनत बहुत किया, तो कहते हैं मेहनत से कुछ भी पा लेते हैं, तो ये चीज़ हो गया अगर गवर्नमेंट जॉब हो गया। नहीं तो आपका देखिए एकदम सपाट है ये पर्वत सपाट होने से क्या होता है, जातक कितना भी मेहनत कर ले उसको एक्चुअली जो मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिल पाता है। एक दूसरी चीज़, पिता से ऐसे लोगों का संबंध अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि सूर्य आपके पिता के कारक होते हैं, और सूर्य पे कोई भी स्ट्रांग लाइनें नहीं दिख रही, सिर्फ बेसिक लाइनें एक दिख रही है बस। तो ये चीज़ है। हाँ, आपका जो इस पे से इस तरह से लाइनें गई हैं भाग्य रेखा से, तो इसी वजह से आप अभी जॉब में हो, आर्मी के गवर्नमेंट में भी हो, इसी वजह से। बुद्धि के एरिया में भी कोई लाइन नहीं दिख रही है, लेकिन सब उभरा हुआ है, तो ठीक है, बुद्धि ठीक है आपकी, मतलब सही है। अब देखिए मंगल माउंट अच्छा है, बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, अंदरूनी मंगल अच्छा है, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। और देखिए, और भूमि वाहन का कमी नहीं होता है ऐसे जातक के पास में। देखिए ये जो लाइन है ये विदेश यात्रा को बताता है, घर की लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा करते हैं, जर्नी को बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। चंद्रमा भी अच्छा है तो विदेशों से लाभ होता है, अपोजिट जेंडर से लाभ होता है, माता का सुख अच्छा मिलता है, इन सभी जगहों से बहुत अच्छा लाभ होता है। अब देखिए क्या है ना, एक चंद्रमा पे से लाइन एक इस तरह से गया है, देखिए ये जो है ना आपको विदेश यात्रा करवाता है। उसके बाद देखिए केतु माउंट भी उभरा हुआ है आपका, तो केतु ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इससे क्या होगा, मंगल का बल, गुरु का ज्ञान आप में अच्छा है। शुक्र माउंट आपका काफी अच्छा है, शुक्र माउंट जब भी अच्छा है तो ऐसे जातक को ब्यूटी से बहुत लगाव होता है, खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि शुक्र आपके भोग विलास चीज़ों को बताता है, आपके पर्सनालिटी को बताता है, तो आप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे जातक में। लग्जरियस लाइफ जीने की बहुत अच्छी इच्छा होती है, ब्यूटी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ऐसे जातक को, लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। मतलब शुक्र अच्छा होने के ऐसे जातक कहीं भी रहेंगे जंगल में खुश रहेंगे, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, आपके हाथ में जो ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉइंट देखिए क्या है, ये मंगल रेखा जिसके भी हाथ में होता है ना, ऐसे जातक को अगर सपोज गोली भी लग जाए ना वो बच जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना मंगल रेखा आपको रक्षा कवच है, आपके लाइफ को, लाइफ लाइन को। आप देखेंगे बहुत सारे जातक के हाथ में मान लीजिए बहुत अच्छा लाइफ लाइन रहेगा, फिर भी उनकी लाइफ कम रहती है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, वो नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइफ लाइन अगर है, ठीक है, ये आपके मेजर इवेंट को बताता है, लेकिन ये जो है ना ये आपकी रक्षा करता है, ये आपके लाइफ पे आने वाली, माइंड पे आने वाली, हार्ट पे आने वाली हर चीज़ से रक्षा करता है। और प्लस पॉइंट क्या है, इससे आपका ऑफ सूट निकला है,
यानी बाहरी लोगों का सपोर्ट से ऑप्शूट निकला है आपका, इसीलिए आप आर्मी में अच्छे पोस्ट पे भी जा सकते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये गुरु की ओर जा रहा है। गुरु आपके साहस से, पराक्रम से, मंगल हुआ आपके साहस और पराक्रम, गुरु हुआ आपके ज्ञान और आपके अपर पोस्ट को, अथॉरिटी पोस्ट को, शासकीय पोजीशन पे आप जाके शासन कर सकते हो लोगों को, तो ऐसे जॉब आपको हो सकता है। लेकिन माइंड से कुछ ना कुछ आप डिसीजन ऐसे ले रहे हो जो कि ये भाग्य रेखा रुक रही है, तो आप देखो कहाँ पे आप माइंड से गलत डिसीजन ले रहे हो, वहाँ पे सुधार करना है बस। उसके बाद आइए आपकी हार्ट लाइन को देखते हैं। देखिए आपका हार्ट लाइन है ना गुरु के माउंट से निकला हुआ, आदर्शवादी होते हैं, अपने लेवल में शादी करने वाले होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन आपके लव इमोशंस को ही बताता है। यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, ये हो गया आपका 34 के एज। 34 के एज में ऐसे जातक को अराउंड 34 का, देखिए 1-2 साल पीछे आगे होता है, तो 34 के अराउंड ऐसे जातक को यहाँ पे जो ये टूटा हुआ है, इसका मतलब इमोशनली प्रॉब्लम, या तो आपकी प्रेमिका छोड़ के चली गई हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा, किसी से भी जिससे भी आप इमोशनली अटैच होंगे, उसका दूर जाना दिखता है। और उसके बाद बाकी हार्ट लाइन आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ी गाढ़ी जरूर है, गाढ़ी है लाइन है, तो थोड़ा हार्ट वगैरह का चेकअप करवाते रहें, बाकी ठीक है हार्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा है ना ये दिक्कत है। 34 के अगर आप हो गए हो तो फिर कोई बात नहीं, आपने झेल लिया, अगर नहीं हुए हो तो थोड़ा इमोशनली प्रॉब्लम इस टाइम में आएगा। अब देखिए आपकी माइंड लाइन बिल्कुल लंबी लाइन है। देखिए जब भी माइंड लाइन लंबी हो तो, और साथ में गुरु अच्छा सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे जातक अपर पोस्ट, ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट को जल्दी ले लेते हैं। ऑनर वाला बिजनेस जहाँ पे रह के वो अपने से नीचे वाले लोगों को शासन कर सके, लीड कर सके, ऐसी जॉब करते हैं। एक दूसरी चीज़, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए एजुकेशन अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपने पीएचडी का डिग्री लेके बैठ गया है, इसका मतलब ये होता है कि आप में ज्ञान, विजडम रहेगा, बुद्धिमत्ता रहेगी, ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेज अच्छी रहती है ना, हर फील्ड में। ये होता है प्रैक्टिकल नेचर के जातक होते हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं, एकदम प्रैक्टिकली बातें करने वाले होते हैं। देखिए लाइफ लाइन आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है लाइफ लाइन की। हाँ इस तरह से मूव किया हुआ है दो, तो देखिए ये अच्छी है, लॉन्ग लाइफ को दिखा रहा है, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी दिख रहा है, और हर एक देख रहे हैं आप इस तरह से ऑफशूट निकला है। जब भी लाइफ लाइन में इस तरह से ऑफशूट निकलता है तो ऐसे लोग तरक्की बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखिए उम्र है 40 का, यहाँ पे हल्का सा द्वीप है ना, यहाँ भी दिक्कत दिख रहा है। 35 के राउंड जो है, मतलब 34-35 के राउंड, यहाँ भी दिक्कत दिख रहा है। तो इस एज में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, अपने लोगों से कुछ निगेटिव वे में इवेंट होना है, ठीक है। तो अलर्ट थोड़ा रहिए, आप भी रहिए, और आपके साथ जो आप जिससे इमोशनली अटैच्ड हैं उसको भी थोड़ा सा आप केयर रखिए, क्योंकि हल्का द्वीप यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी सेम इंडिकेशन दिख रहा है। और देखिए अगर माइंड लाइन को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी गाड़ी आ गई है ना, तो तीनों तरीके से इंडिकेशन देख रहा है। उम्र होगा वही 35 से 40 के बीच में, आप बहुत अलर्ट रहना है होगा आपको। बाकी आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका गया हुआ चंद्रमाउंट पे, तो ये विदेश यात्रा को दिखाता है, लेकिन विदेश में रहेंगे नहीं, यात्रा करके घूम फिर के आ जाएंगे। उसके बाद लाइफ लाइन से देखिए इस प्रकार से जा रहा है, तो ये जाने दीजिए। अभी आने वाले टाइम में आपके जो पूर्वज जो काम करे हैं वो काम आगे आप करेंगे। अब देखिए आपके हाथ में एक और प्लस पॉइंट है, मून लक लाइन एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं आपके मून लक लाइन में। ऐसे जातक 4 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो चारों के चारों लड़ेंगे। भाग्य इनका इतना साथ देता है, तो आपका भी भाग्य बहुत साथ देगा, बस थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। हाँ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, वैसे ये भाग्य रेखा आपको मेहनत तो करा ही देगा, है ना, क्योंकि कहते हैं ना जब लोगों को करना होता तो खुद ब खुद वो रूटीन बन जाती है, तो आपको तो ये भाग्य रेखा करा ही देगा। लेकिन भाग्य रेखा आपका बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम साथ देने वाला है, ओल्ड एज तक लाइफ टाइम आपको साथ देगा। आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस मिलता है, और ख़ास करके आप लड़कियों से, गर्ल्स से जितना आपका बिजनेस या फिर कोई भी एडवाइस लेते हैं या फिर रहते हैं जुड़े हुए उनसे, तो आपके लिए काफ़ी लकी होगा, क्योंकि गर्ल्स ही आपको, मतलब फीमेल जो होती हैं आपकी जो फ्रेंड या फीमेल पार्टनर या फिर फीमेल जो भी हो, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और माँ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर चैन बना हुआ रहता है तो ये भी मैरिज लाइफ को अच्छा बताता है, धन को अच्छा बताता है। तो देखिए आपको मेन करना क्या है, अगर आपका देखिए, और राहु रेखा हाँ यहाँ भी काट रखा है 35 के, सेम एज में प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो आप महामृत्युंजय का जाप वगैरह करते रहें, घर में शिव जी का पूजा करें, तो सबसे अच्छी बात होती है। बाकी ये देखिए ये जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं सब चिंता का है, अननेसेसरी चिंता है। वैसे आप ज़्यादा चिंता करते नहीं हो, बट ऐसे थोड़े बहुत हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये ट्रायंगल भी बन रहा है, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अच्छे पैसे के आने की योग को बताता है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन आपके पास पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी,
इंट्यूशन और सिक्स सेंस भी आपका एक्टिव होता है, लेकिन वो कभी कभी काम करता है, हमेशा नहीं काम करता है, क्योंकि ये खुला हुआ है, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जिस समय आपका ग्रोथ होगा, प्रमोशन होगा, उसी टाइम कोई प्रॉब्लम भी आपको आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक मैंने आपके तिली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।